बम शिवराम श्री हरि हरि गणपति गणेश जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा अध्याय। अभी हमने पीछे दूसरा अध्याय जो पढ़ा था वो साख्य योग था। उस साख्य योग में ठाकुर जी ने हमें कर्म को समझाया, उसके प्रति हमारे उत्साह को बढ़ाया और यह समझाया कि सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में ही अपना ध्यान रखना है और किसी की बात में नहीं। अब आपको तीसरा अध्याय शुरू कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता जी का तीसरा अध्याय, कर्म योग। कर्म तो हर पल हर समय हम सब करते हैं। ऐसा कोई क्षण संभव नहीं है कि जब हम कर्म किए बिना रह सकें। कुछ कर्म झूठ और फरेब से भरे होते हैं और कुछ कर्तव्य के लिए किए जाते हैं। तो फिर ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएंगे? उसी के बारे में ठाकुर जी जो है हमें आगे बताएंगे। इसमें अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म के मुकाबले ज्ञान बेहतर लगता है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो? कृष्ण ज्ञान को कर्म से बेटर बताते हैं, तो फिर वो अर्जुन को कर्म करने यानी युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? यह प्रश्न जो है अर्जुन का है तो स्वाभाविक ठीक ही है, क्योंकि अगर ज्ञान की ही बात है तो वो तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से ले ही रहे हैं। तो फिर अपनों को मारने के लिए ऐसे भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण जी क्यों लगा रहे हैं? भक्तों, कई बार हमारे भी मन में इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि कर्म आखिर क्यों करना है। श्री कृष्ण जी की बात सुनकर अर्जुन की बुद्धि जो है वो मोहित हो रही थी। समझने की बजाय वो और ज्यादा उलझ रहा था। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं कि एक बात बताइए प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके। अर्जुन कहना चाहते हैं कि भगवान, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं, या मुझे कंफ्यूज मत करो। मेरी दुविधा को दूर करके कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मैं चल सकूं। ठाकुर जी ने जो बताया वह बहुत जो है गहरी बात है। ऊपर से देखकर ऐसा लगता है कि यह तो कोई बस ज्ञान की बातें हैं, पर इन पे चलें तो चलें कैसे, यही दुविधा अर्जुन की भी है। और श्री कृष्ण ये उनका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा और दो प्रकार के विश्वास हैं। एक तो है सांख्य योग, जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्म योग, जिसका की लेना देना सिर्फ कर्म से है। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था। निष्ठा का अर्थ है कुछ भी करने की सबसे परिपक्व अवस्था, पराकाष्ठा। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाना ज्ञान योग से होता है, और इसको कहते हैं संन्यास या साख्य योग। और दूसरा होता है कर्म योग, मतलब निष्काम कर्म करके फल में आसक्ति नहीं रखना। मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा, और ना कर्मों को छोड़कर मनुष्य ना तो कर्मों को शुरू किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को ही प्राप्त होता है, और ना कर्मों को केवल छोड़ देने से ही सिद्धि यानी साख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। भक्तों, ऐसा नहीं है कि आप कर्म करें ही नहीं और खुद को सन्यासी कहें। ऐसे तो दुनिया चलेगी ही नहीं। अपने कर्तव्य को छोड़ यदि आप सन्यासी बन जाते हैं और आप समझते हैं कि आपको मोक्ष मिल जाएगा,
ना वो संभव है और ना कभी संभव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्मों को त्याग दें और खुद को कर्म योगी कहें। कर्म को ना करने से या उसे हमेशा के लिए त्याग देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए रह जाए। हमारी दुनिया ऐसी है, हमें चाहें या ना चाहें कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। कर्म ना करना भी कर्म करना ही है। जिस तरह हम इस दुनिया में आए हैं, जिस तरह से प्रकृति ने हमें, इस नेचर ने हमें बनाया है, उसका गुण यही है कि हम हर समय कर्म करें। प्रकृति में कभी कुछ रुकता नहीं है। सांसें भी चलती रहती हैं, समय भी चलता रहता है, जीवन का चक्का भी चलता ही रहता है। जब तक जीवन रहेगा तो कर्म भी रहेगा हमारा। इसलिए ये आवश्यक है कि कर्म को समझा जाए और समझकर उसे किया जाए। जो सिर्फ दिखावे के लिए अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती ऊपर से रोककर, लेकिन अंदर मन से हमेशा उन्हीं के बारे में सोचता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी है। कहा जाता है, दंभी कहा जाता है मतलब झूठा और घमंडी। खाना खाने से तो मना कर दिया, मगर हमेशा खाने और उसके स्वाद के बारे में ही सोचता रहे, तो ये कैसा व्रत हुआ? इसे व्रत नहीं माना जाएगा। कितने ही साधु सन्यासी आपको मिलेंगे जो कहते हैं कि उन्होंने दुनिया को त्याग दिया, कर्म को त्याग दिया, लेकिन अगर उनके मन में इस दुनिया के लिए अभी भी लालसा है, इच्छा है, तो श्री कृष्ण उन्हें झूठा और पाखंडी बताते हैं। हे अर्जुन, जो पुरुष सच्चे मन से इंद्रियों को वश में करके, कंट्रोल करके, उनसे बिना लगाव लगाए काम करता है, वो ही कर्म योग का पालन करता है और वही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि इंद्रियों को वश में तो करना ही है, परंतु साथ ही साथ मन, उन इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। मन का किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए, इंद्रियों से किसी भी विषय से लगाव नहीं होना चाहिए। उसे ही कर्म योग माना जाएगा। जब इंद्रियां वश में होती हैं तो आप कुछ भी करने में आप करने में आप संभव होते हैं। हर कार्य हमारा हम कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई बाधा या डिस्टरबेंस आपको आपके काम से रोक नहीं सकती। और अगर आप इंद्रियों के वश में हैं तो चाहे वो स्वादिष्ट खाने की महक ही क्यों ना हो, कोई रूप सी नारी ही क्यों ना हो, आसपास का शोर ही क्यों ना हो, छोटी या बड़ी बाधा आपको आपका काम करने से रोक देगी।